जब से हमने ये तय किया कि हम मुसलमान हैं और आप लोग काफिर हैं और हम आपको सुधारने आए हैं, बस मेरे पीछे भी छोटे शकील को भेजा था किसी ने मेरे तन से जुदा करने के लिए। ये हिंदू को काफिर कहने वाले लोग जिनको पनाह मिली हिंदुस्तान में, ये उसी जमीन पे थूक रहे हैं। तुम उनको काफिर कहते हो? कुछ शर्म नहीं आती तुम्हें? बुत परस्त तो जाके मक्का में किस बुत पे परस्ती करते हो? अरे भाई खुद जाके हम पत्थर के शैतान पे पत्थर मारते हैं, एक पत्थर की इमारत की गोल गोल चक्कर लगाते हैं। हम बुत परस्त नहीं है क्या? छोड़ो यार, रहने दो। अब ये डिबेट करने का मन नहीं कर रहा यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल पे एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप अम्मू रिजवान अहमद, तारिक फतेह, मौलाना कादरी और हरे तोते को देखेंगे। दोस्तों, संविधान से चलने वाले भारत में शरिया के नाम पर राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले कन्हैया को मार दिया जाता है और अब कोर्ट ने अपने विश्लेषण में कहा है कि ये सब नूपुर शर्मा के द्वारा कहे गए एक वाक्य के कारण माहौल बिगड़ा है। तो इसी मुद्दे को लेकर जब अमन चोपड़ा ने सवाल जवाब किए तो डिबेट में उपस्थित लोगों ने क्या कहा और तारिक फतेह ने ये क्यों कहा कि कुछ मुसलमान के कारण आज भारत का माहौल क्यों बिगड़ रहा है और किस आइडियोलॉजी के कारण मुसलमान में इतना ज्यादा जहर भर चुका है कि वो उदयपुर जैसी घटना को अंजाम देने में भी नहीं हिचकिचाते। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। अम्मू साहब, नूपुर जिम्मेदार जाकिर नाइक इतना पहले बोल गया, क्या क्या बोल गया, किसने सर काट दिया? कौन से देश ने कानून, कौन से देश के कानून ने सर काट दिया उसका? ओवैसी आए दिन, तौकीर रजा आए दिन हिंदुओं को गाली देते हैं मंचों से, मुगलों की बीबी कौन और फलाना कौन, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तब दंगे हो गया देश में। हम लोगों को डायरेक्ट चैलेंज करा है। नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उस टिप्पणी को आधार ना बनाया जाए, जो आदेश है वो पढ़ा जाए, और अगर इस चक्कर में होकर उसकी भी गर्दन कट जाएगी तो भैया किसी गफलत में ना रहें। वो देश की बेटी है, उससे गलती हुई, उसने क्षमा मांगी, उसको कोई गलती से हाथ लगाने का प्रयास ना करे। तारिक फतेह साहब, माहौल तो खराब हुआ, वो तो माननीय कोर्ट ने कहा है, जो सही कहा है कि माहौल खराब हुआ, बयान से नफरत का माहौल और सारी चीजें। तारिक फतेह साहब बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, प्लीज बोलिए। माहौल खराब हुआ होगा, माहौल का ये मतलब है कि आप गर्दनें उड़ा देंगे? माहौल कब नहीं खराब होता? माहौल तो तैमूर ने खराब किया है, बाबर ने किया है, औरंगजेब ने किया। माहौल खराब होने की क्या बात है? ठीक, लूट मार के 10,000 टेम्पल्स के ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं, तो माहौल तो खराब होना ही था। जब से हमने ये तय किया कि हम मुसलमान हैं और आप लोग काफिर हैं और हम आपको सुधारने आए हैं, बस। वरना हमारा यहाँ क्या काम? हम रहते अपने रेगिस्तानों के अंदर। मेरे पीछे भी छोटे शकील को भेजा था किसी ने मेरे तन से जुदा करने के लिए। बचा गया हिंदुस्तान से, मुझे निकलना पड़ा। उसको छोड़िए। जब तक हमारे मुसलमान हिंदुस्तानी बहन भाई ये लफ्ज काफिर को अपने मुंह से खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, और जिहाद, बिल्कुल सही, कुफर, ये हिंदू को काफिर कहने वाले लोग जिनको पनाह मिली हिंदुस्तान में, ये उसी जमीन पे थूक रहे हैं। अरे तुमने बनाया हिंदुस्तान, 5,000 साल पहले मोहनजोदारो में शुरू हुआ था। तुम आए हो तैमूर के साथ या कुरैशियों के साथ आए हो। तुमको शुक्र अदा करना चाहिए हिंदुओं को कि तुमको पनाह मिली। तुम उनको काफिर कहते हो? कुछ शर्म नहीं आती तुम्हें? बुत परस्त तो जाके मक्का में किस बुत पे परस्ती करते हो? हर बच्चा कह रहा बुत परस्त, बुत परस्त। अरे भाई खुद जाके हम पत्थर के शैतान पे पत्थर मारते हैं, एक पत्थर की इमारत की गोल गोल चक्कर लगाते हैं। हम बुत परस्त नहीं है क्या? भले नहीं, वो तो अल्लाह का घर है। तो भैया ये भी तो इंसान है। मुसलमानों से 5,000 साल पहले हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन है। हम बचपने से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू और हनूद और यहूद हमारा दुश्मन है। सुबह शाम मौलवी लोग हमें बताते हैं कि हिंदू और यहूदी हमारा दुश्मन है, और गजवा हिंद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तमाम हिंदू मारे नहीं जाएंगे। बोलने दीजिए, वो आपके बीच में। अरे भाई देखें, एक सेकेंड, हमको पता है, अंदर की बात बता रहे हैं आपको। सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ। आप बटके बात टीवी पे कुछ और कहते हैं, माइक्रोफोन ऑन होता है तो कुछ और बात निकलती है, माइक बंद होता है तो आप कुछ और कहते हैं। बच्चों का नाम कभी नहीं रखा हिंदुस्तानी आप लोगों ने। अरबी नाम रखते हैं, फारसी नाम रखते हैं। हिंदुस्तान में क्या चीज बुराई लगती है आपको कि किसी बच्चे का नाम अशोक नहीं है, किसी का सूरज नहीं है, किसी का चांद नहीं है? बस
अरबी नाम होगा तो वो रखेंगे और वही पजामा कुर्ता पहनेंगे ताकि कोई हिंदू ना कह दे। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपका कमेंट। जी हाँ, शुक्रिया जी, बड़े आराम से सबको सुना जी। मुझे एक पर डाउट है, जब मैं बोलूं तो भाई बीच में कोई ना बोले, मुझे पता है अगर बोलेगा कौन बोलेगा, और अगर बोलेगा तो इधर से बदतमीजी करूंगा, पहले ही बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं। पहली बात, उदयपुर की जिम्मेदार नुपुर नहीं है, उदयपुर का नुपुर बहाना है, बहाना। दूसरी बात, कादरी भाई ने कहा यह गैर इस्लामिक है, यह गैर इस्लामिक नहीं है, यह गैर कानूनी हो सकता है क्योंकि इंडिया में शरीयत नहीं है, पर यह गैर इस्लामिक नहीं है। इसीलिए 55 मुल्कों में एंटी ब्लास्फेमी लॉज हैं जहां हजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों का कानूनन तरीके से गला काटा जाता है। तो इसको गैर इस्लामिक बोल के झूठ ना बोलें, यह गैर इस्लामिक नहीं है। और आखिरी बात, बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, भले शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे किस्से में नबी को चाहने वाले तो मिल गए, अरे भोलेनाथ के चाहने वाले कहां थे? बताइए, कहां है भोलेनाथ के चाहने वाले? जवाब दे। चलिए, उदयपुर के लिए नुपुर जिम्मेदार, चलिए ठीक है। तो फिर कमलेश तिवारी या किशन भरवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार? कादरी जी। साहब, पहली बात तो जरा हमारे रिजवान भाई का मैं आंसर दे लूं, उसके बाद आपको दे दूं। रिजवान भाई, बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, आप भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक बात की आपको वजाहत ये देना चाहता हूं। हाँ ठीक है, बोलिए। क्या बात जो है सीधे सीधे हिंदुस्तानी कानून की थी साहब, तो हिंदुस्तान में कोई शरई लॉ तो चलेगा नहीं। यकीनन जहां पर इस्लामिक लॉ है, जहां पर इस्लामी हुकूमत है, वहां पर गुस्ताखे रसूल की सजा अलग है। यहां पर प्रॉफिट मोहम्मद की गुस्ताखी करने वाले के लिए सर तन से जुदा का नारा आप नहीं लगा सकते। सर तन से जुदा आतंकी नारा है ना फिर। अमन भाई, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। सुनिए, यकीनन वो जो काम किया है आतंकी हरकत है और आतंकी नारा है, सर तन से जुदा है ना, और हम उसकी मुखालिफत करते हैं। आपको नहीं लगता आतंकी नारा है ये? अमन भाई, कल अखिलेश यादव इस नारे के खिलाफ ट्वीट करेंगे जो ये नारा है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बोलते रहते हैं भाई। मैं यहाँ शांति की बात कर रहा हूं, इनको तो खाली समाज में कैसे नफरत के खिलाफ बोलना शांति की बात ही तो है यार। छोड़ो यार, रहने दो, अब ये डिबेट करने का मन नहीं कर रहा यार। जो बात करो उस पे आप तर्क नहीं देना चाहते, मैं कह रहा हूं कि बोलिए। तो दोस्तों, यदि डिबेट किसी भी एंगल से अच्छी लगी और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों, नुपुर शर्मा के नाम पे एक बेगुनाह की हत्या कर दी जाती है, जबकि नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी नुपुर शर्मा का नाम लेकर किसी बेगुनाह को मारना कहां तक सही है? और वो भी ऐसे देश में जहां पर संविधान को सबसे ऊपर माना जाता है, ना कि शरिया या किसी और धर्म के कानून को। लेकिन फिर भी शरिया कानून की स्टाइल में मुस्लिम युवकों के द्वारा गला रेत कर किसी बेगुनाह की जान ले ली जाती है। इससे तो यही मालूम चलता है कि यह सब जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि भारत का माहौल खराब किया जा सके, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, कुछ लोग अपनी दुकानें चला सकें। दोस्तों, हाल ही में कोर्ट ने अपनी एक सुनवाई के दौरान ये कहा कि उदयपुर में हुई घटना के पीछे नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है और इससे देश का माहौल भी बिगड़ा है। दोस्तों, ऐसा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सिर्फ विश्लेषण किया है, पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है इन सभी के पीछे, ना कि वो दोनों युवक। यदि नुपुर शर्मा ऐसा बयान नहीं देती तो आज ये हालत नहीं होती। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा के केस में या फिर उदयपुर केस में कोर्ट ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। ये सब कोर्ट के द्वारा कही गई सिर्फ बातें हैं, ना कि अभी तक कोर्ट ने कोई आदेश दिया है या फिर कोई फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि आपको डिबेट किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस डिबेट का आनंद उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।